इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार और इस अद्भुत रचना की नाभिकीय सत्ता आदरणीय इंद्रेश जी और उनके सभी साथियों के द्वारा आहूत इस राष्ट्र रक्षण यज्ञ में मंचस्थ और आप सब के अंतःकरण में राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा और यहाँ की संवेदनाओं का संवर्धन, पोषण, इस सब विचारणा, संकल्पनाओं और प्रयोगों में आपके अंतस में जो आह्लाद है, विश्वास है, उसके प्रति आदर के साथ वंदन करते हुए कुछ ही देर में माननीय सरसंघ चालक जी को शताब्दी लेनी है, इसलिए मैं अपने विचार संक्षेप में रख रहा हूं। जिस देश में चारों ओर से आक्रमण हो रहे हो, और वो केवल आक्रमण माओवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद के रूप में ही नहीं है, की अधीनता का युग है। और सचमुच कभी कभी तो लगता है उपकरणों की पराधीनता का युग है। तो कभी उपकरण न हो, यंत्र न हो, तो ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग ए डिवाइस एज। तो ये देश में नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद और अनेक प्रकार के आक्रमण, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रच्छन्न रूप से युद्ध आरंभ हो गया इस देश में, और उसके अनेक रूप हैं। एक रूप है प्रच्छन्न भोगवाद, साइबर के द्वारा, इंटरनेट से किस तरह से एक काम हो रहा है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपको एक बात बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके एक सोच बदली जा रही है। ब्रांड लाकर, भूमंडलीकरण के नाम पर पश्चिमात्य समूची चीजों को परोसकर, वो उत्पाद का क्षेत्र हो, पेय पदार्थों, खाद्य पदार्थों, परिधान हो, अथवा वो आभूषण हो, या वो पूरी की पूरी जीवन शैली में आने वाली बहुत सी चीजें हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अलग अलग तरह से आक्रमण है। तो एक चीज पर ध्यान बहुत कम जा रहा है। हमारा ध्यान माओवाद पर है, नक्सलवाद पर है, आतंकवाद पर है। पर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक और है, वो है प्रच्छन्न भोगवाद, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पश्चिम का जो पूरा आक्रमण हम पर हो रहा है, धीरे धीरे हमारी सोच बदली जा रही है। तो जैसे बहुत अच्छी बात कही, स्वदेशी की बात कही गई कि अगर हम आर्थिक तरीके से अगर कोई हम पर आक्रमण होता है तो स्वदेशी। अब ठंडा का मतलब अगर कोई एक पेय पदार्थ हो गया हो, न वहाँ शिकंजी है, न ठंडाई है, और न वो नींबू पानी है, और न शरबत रह गया है। जब ठंडा का मतलब केवल एक पेय पदार्थ हो गया हो, तो इस तरीके की एक मानसिकता बनती जा रही है। ठंडा माने कोई एक चीज, तो ठंडा पीना है तो वो न शिकंजी है, न वो एक तरह से नींबू पानी है, न वो ठंडाई है, और न वो परंपरागत पेय है। तो जब एक ऐसी मानसिकता बनाई जा रही हो, तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि जो रक्षण के कार्य हैं, ये जो यज्ञ है, इसमें वैचारिक एक तरह से लड़ाई भी हमको लड़नी होगी, और चारों तरफ से खतरा है। मुझे संयोग से पिछले साल एक चुनौती भरे एक नाम था फेसिंग टुमारो। इजराइल ने एक कोई कार्यक्रम किया था, और वहाँ 35 देशों के शासकों को बुलाया था। भारत से भी हम 4-5 लोग गए थे, अब्दुल कलाम आज़ाद और
रतन टाटा जी, और संयोग से मैं भी एक वहाँ गया था, तो 35 देशों के वहाँ राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे और उन्होंने कहा कि कल की चुनौतियों को कैसे स्वीकार करें। तो वहाँ के किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी आपके यहाँ क्या चुनौतियां हैं आतंकवाद को लेकर। मैंने कहा माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद के अनेक रूप मेरे लिए चुनौतियां नहीं है, मेरे यहाँ चुनौती है पश्चिम का भोगवाद।